वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम जिस कहानी को पढ़ने वाले हैं कहानी नहीं यार, नाटक आज नाटक पढ़ेंगे। आज का नाटक का नाम है इफ आई वेयर यू और ये बहुत मज़ा आएगा भाई। इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा, तुम्हें इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। और इस नाटक को जिस बंदा ने लिखा है उसका नाम है डगलस जेम्स। भाई तुम्हारे लिए मैं बता देता हूँ कि इस नाटक में दो बंदा है, मेन दो बंदा जो कि इस नाटक को लीड करते हैं। तो एक बहुत अच्छा बंदा है तो एक बहुत बुरा बंदा है, एक क्रिमिनल है तो एक बहुत अच्छा आदमी है, सीधा साधा आदमी है। तो यार उस सीधा साधा आदमी का नाम जेरड है जो कि अकेला एक कॉटेज में रहता है। और उस क्रिमिनल का नाम तो पूरे किताब में नहीं मिला, तुम चाहो तो खोज सकते हो। तो उस क्रिमिनल का प्लान है कि वो उस सीधा साधा आदमी को मारकर उसके नाम से वो जिए, यानी उस सीधा साधा आदमी के नाम से वो जिए। वो जेरड बनकर जीना चाहता था क्योंकि वो पुलिस लोग से तंग आ चुका था भाई। और एक क्वेश्चन ये उठता है कि वो जेरड को ही मारना क्यों चाहता था, क्योंकि भाई जेरड का रंग रूप और उस क्रिमिनल का रंग रूप बिल्कुल एक था, दोनों एक जैसा दिखते थे। भाई जब नाटक शुरू होता है ना तो उस समय का सीन कुछ इस तरीके से होता है। दो दरवाज़ा होता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। राइट साइड वाला दरवाज़ा में पर्दा लगा रहता है, सामने एक बेड रहता है, एक टेबल रहता है, दो कुर्सी रहता है। भाई तुम्हें पता चल गया होगा कि यहीं जेरड रहता है, ये कॉटेज है। तो भाई कहानी शुरू होता है, मतलब नाटक शुरू होता है। जेरड मोबाइल को पकड़ता है और बात करने लगता है। किससे बात करता है ये तो पता नहीं, लेकिन क्या बात करता है ये तो पता है। जेरड बोलता है कि उसे कह दो कि वो खुद मुझे कॉल करे, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि मैं कब पहुंच सकता हूं। हो सकता है मैं 10 मिनट बाद वहां पहुंच जाऊं। ऐसा कह के बात कर रहा था। इतना बात बोला और गुड बाय कह के रख दिया। जेरड को देखने से लगता था कि वो मीडियम साइज का आदमी है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। उसके बात करने का तरीका से पता चल रहा था कि वो एजुकेटेड पर्सन है। वो अपने ऊपर एक लंबा सा कोट पहना हुआ था। तो वो फ़ोन रखता है और कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगता है, मतलब बैग से में कुछ डालने लग रहा होगा ये भाई, क्योंकि अभी अभी वो उसने फ़ोन में बात किया था कि 10 मिनट में भी पहुंच सकता हूं। तो वो कुछ डाल रहा था। उस समय एक बंदा का एंट्री आता है। वो बंदा आता है और उसके हाथ में बंदूक रहता है। समझ रहे हो ना ये कौन बंदा होगा? अरे हाँ भाई, ये क्रिमिनल आ रहा है। वो चुपके आ रहा था। वो सोच रहा था कि साइलेंसली आ जाऊं, जेरड को कोई पता ना चले, इसीलिए वो चुपके हाथ में बंदूक लिए आ रहा था। वो भी कोट पहना था। जब वो आ रहा था तो उसका पैर टेबल में लग गया और आवाज़ हो गया। इससे जेरड को पता चला कि पीछे से कोई आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखा। देखने के बाद वो हंसने लगा कि भाई क्या सॉलिड एंट्री मारी है, कितना शांत से क्या सरप्राइज है, कह के वो हंसने लगा। भाई बंदूक देख के भी हंसने लगा ये। उसके बाद वो बंदा कहता है, मतलब वो क्रिमिनल कहता है कि ये हंसी तुम्हारे चेहरे में ज़्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, चलो जल्दी जल्दी अपने हाथ ऊपर करो, ऐसा कह के आदेश दिया। भाई तुम्हारे किताब में जो इंट्रूडर लिखा हुआ है ना, वो क्रिमिनल के लिए ही लिखा हुआ है। उसके बाद जेरड बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहे हो, ऐसा कह के बोलता है। उसके बाद वो क्रिमिनल गुस्सा जाता है, बोलता है कि शांत रहो, ऐसा कह के कुछ लड़खड़ाने लगता है। तो जेरड एक वर्ड बोलता है, नन चैलेंट। यही तो बोल रहे हो ना? बोला कि हाँ, बताने के लिए थैंक यू। भाई वो इंट्रूडर बोलना चाहता था, मतलब वो क्रिमिनल बोलना चाहता था कि शांत रहो, चंचलता मत करो। तो जब ये वर्ड जेरड बोला, नन चैलेंट बोलना चाहते हो, ऐसा कह के जब जेरड बोला तो वो इंट्रूडर बोलने लगा कि बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि तुम अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओ। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। चुपचाप मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। ज़्यादा बकबक किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें मैं ज़मीन में रेंगने बोलूँगा, ये सब कराऊँगा, ऐसा कहा। तो जेरड बोलने लगा कि जो तुम पूछोगे मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे आराम से तो बैठने दो। मेरा जो पोजीशन है ना, वो आरामदायक पोजीशन नहीं है।
ऐसा कह के जेरड बोला। उसके बाद इंट्रूडर बोलने लगा कि चालाकी मत करो, भागने का कोशिश मत करो, वहीं पर बैठो। ऐसा कह के चेयर में बैठने का इशारा दिया। उसके बाद जेरड चेयर में बैठा और अपने वहाँ पर एक बेड रखा हुआ था उस पर बैठ गया और कुछ सवाल करने लगा। अभी मैं बताऊंगा दोस्त क्या क्या सवाल कर रहा है ये बंदूक पकड़ के पागल। इससे पहले कि इंट्रूडर कुछ सवाल पूछता, वो जेरड बोलने लगा कि आखिर मुझे ऐसा आदमी मिल ही गया जो कि मेरे लाइफ की कहानी सुनना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा लाइफ कैसे बीता है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि जब मैं छोटा था उस समय नोमैड्स लोग ने मुझे कैसे चोरी कर लिया था। भाई नोमैड्स किसे कहते हैं मैं अभी बताता हूँ। देखो यार, तुम देखते होगे ना कि तुम्हारे आसपास बहुत लोग इधर उधर से आ जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो नोमैड्स ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि इधर उधर तंबू ठोक ठोक के घूमते रहते हैं, रहने लगते हैं। जेरड बोला कि मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अभी 32 साल में इस कॉटेज पे अकेला क्यों रहता हूँ। ऐसा सुनकर वो इंट्रूडर बोलने लगा कि अपना कहानी अपने पास रखो, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने का ज़रूरत नहीं है। तुम जानते ही होगे कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। तुम यहाँ पर अकेला रहते हो, ऐसा कह के बोला। वो क्रिमिनल इस तरीके से बोला कि हमारे जेरड साहब को ये पता ही नहीं चला कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं। जेरड साहब बोलते हैं कि सॉरी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं कि तुम यहाँ पर अकेला रहते हो, ऐसा कह के। उसके बाद तो क्रिमिनल गुस्सा गया। वो बोलने लगा कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ अकेला रहते हो या नहीं, ऐसा कह के वो पूछा। भाई कुछ भी कहो, जेरड उस क्रिमिनल को बहुत इरिटेट कर रहा है। बहुत मजा आ रहा है यार। तो जेरड बोलता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या करोगे। क्रिमिनल बोलने लगा कि तुम्हें भली भांति पता है कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, बेवकूफ़ मत बनो, मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। भाई जेरड का क्वेश्चन से पता चलता है कि मुझे लगता है ये टाइम बर्बाद कर रहा है। क्रिमिनल यानी इंट्रूडर बोलता है कि बेवकूफ़ मत बनो, समझदारी से काम लो। उसके बाद जेरड इंट्रूडर को समझदारी का डेफिनेशन बताने लगता है। अब समझदारी का डेफिनेशन बता रहा है। जेरड के अनुसार समझदार वो होता है जो कि अपना दुख जल्दी जाहिर ना करे, जिसके पास अपने अंदर की दुख, अपने अंदर की कष्ट, अपने अंदर की पीड़ा सहने की शक्ति ज़्यादा होता है, उसका अंदर उतना ज़्यादा समझदारी होती है। और बेवकूफ़ वो होता है जो कि अपना दुख तुरंत जाहिर कर दे। भाई इसके डिफिनेशन के अनुसार तो हमारे जेरड साहब बहुत समझदार हैं, क्योंकि ये अभी तक उस इंट्रूडर को अपना दुख जाहिर नहीं किए हैं। मतलब बंदूक देख के अंदर अंदर घबराएं लेकिन बाहर जाहिर नहीं किए हैं। हमारे जेरड साहब बोलते हैं कि क्या मैं सच बोला, तुम मेरे से सहमत हो या नहीं, मिस्टर कह के उसका नाम पूछने लगा। तो वो इंट्रूडर यानी क्रिमिनल बोलता है कि मेरा नाम पे मत आओ, मतलब मेरा नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम ही अच्छा लगता है। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये इंट्रूडर अपना नाम क्यों नहीं बता रहा है। ये बोलता है कि मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लगता है, मुझे जेरड अच्छा लगता है। क्रिमिनल तो पैसा वैसा चोरी करता है। आज पहला क्रिमिनल पढ़ रहे हैं जो कि नाम सबको भी चोरी कर सकता है। ये अपना नाम जेरड रखना चाहता है। उसके बाद वो पूछने लगा कि तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है। क्रिश्चियन नाम क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो यार, कोई बच्चा जन्म लेता है ना, उसके बाद उसे चर्च लिया जाता है और चर्च में फादर लोग उसे कुछ नाम बताते हैं, तो उस नाम के बाद अपना नाम तुम ऐड कर सकते हो। जैसे इस महाशय का नाम देखो भाई, जेरड बोला कि मेरा क्रिश्चियन नाम विंसेंट चार्ल्स है। तो देखो इसका असली नाम जेरड है लेकिन क्रिश्चियन नाम विंसेंट चार्ल्स है, तो इसका पूरा नाम विंसेंट चार्ल्स जेरड, इसका पूरा नाम ये हो गया। उसके बाद क्रिमिनल उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि तुम कार चलाते हो या नहीं। तो हमारे महाशय बोलते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे भली भांति पता है कि तुम कार चलाते हो, मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने का कोशिश मत करो।
कोई भी जवाब देने से पहले सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। क्रिमिनल हो क्रिमिनल, मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, इसलिए मुझसे पंगा नहीं लेने का। ऐसा कहने लगा। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जब इसे पता है कि ये कार नहीं चलाता है तो फिर क्यों पूछ रहा है कि तुम कार चलाते हो या नहीं। मुझे लगता है इसे इसका क्रिश्चियन नाम ही पता होगा, लेकिन फिर भी पूछ रहा है। भाई मेरा सोच के हिसाब से तो ये कंफर्म करना चाहता है कि इसका नाम सच में ये है, ये सच में गाड़ी चलाता है, क्या ये सच में अकेला रहता है। ये सब जब तक ये नहीं जानेगा तब तक ये विंसेंट चार्ल्स जेरड बनकर कैसे ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि एक बार ये जेरड को मार दिया ना, उसके बाद कैसे कौन बताएगा कि जेरड ये करता था ये नहीं करता था। तो फिर जेरड पूछने लगा कि तुम अमेरिकन हो या अमेरिकन जैसे चालाक बनने का नाटक कर रहे हो, ऐसा कह के जेरड पूछने लगा। तो उधर से क्या रिप्लाई आता है कि ये बंदूक देख रहे हो ना, ये कोई खिलौना नहीं है, ये सच का बंदूक है और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ और मारूंगा भी, इसलिए चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो, उल्टा पलटा तुम क्वेश्चन मत करो, शांत रहो। ऐसा कह के जवाब आया। भाई जेरड को ये मारेगा या नहीं ये सब तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए तो बस इतना ही। भाई नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, इसलिए आज के लिए तो बस इतना ही रखो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, देखते हैं कि ये इसको मारेगा या नहीं, है ना। तो चलो बाय। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो पे एक लाइक ठोक देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना।